राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी दिल्ली से बहुत दूर है, लेकिन राहुल गांधी का रास्ता क्लियर होने लगा है। दिल्ली पर कब्जे की चाह रखने वाले चीते साइड होने लगे हैं। कुछ राहुल गांधी को भला बुरा कहते हैं तो कुछ नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता बनानी होगी। कांग्रेस उन्हें कमजोर नजर आ रही थी। राहुल गांधी से हजारों सवाल थे, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी नींद उड़ा रखी है। 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहा एक कैंडिडेट कम हो गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो 2024 में पीएम बनने की रेस से बाहर हो गई है। यही नहीं, बंगाल के टीएमसी नेता ये सोचने लगे हैं कि हमें लड़ना किससे है, नरेंद्र मोदी से या राहुल गांधी से। यही अंतर है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और ममता बनर्जी में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई दिन पूछताछ की, लेकिन दोनों नेताओं ने उफ तक नहीं किया, और ममता के खिलाफ इन्हीं एजेंसियों ने शिकंजा कसा तो टीएमसी नेता झुकने के बजाय रेंगने लगे। ममता दीदी ई ना चोलबे कि नरेंद्र मोदी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। ममता दीदी ये क्या बयान है। जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ अब बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला कर रही थी, उनके खिलाफ व्हील चेयर पर बैठकर बंगाल बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, आज वही नरेंद्र मोदी अच्छे और अमित शाह बुरे हो गए हैं। अमित शाह इसलिए बुरे हुए हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां गृह मंत्री को ही रिपोर्ट करती है। दरअसल ममता बनर्जी अपने बयानों के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच फूट डालना चाहती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मोदी और अमित शाह का पेट एक ही है, इतना कि जितना दो सगे भाइयों का नहीं होगा। ये जोड़ी आज नहीं बनी है कि आपके बयानों से मतभेद पड़ जाएगा, लेकिन बंगाल के मुसलमानों को जिनके नाम पर विधानसभा चुनाव के दौरान खूब हंगामा हुआ था, उन्हें सोचना होगा कि क्या असम में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सही है, क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो न्याय संगत है। अगर नहीं तो उन्हें तय करना होगा कि क्या ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह से लड़ पाएंगी। अगर ममता बनर्जी का मोदी भजन ऐसे ही चलता रहा तो बंगाल में कांग्रेस के लिए अच्छा मौका है। आप सोचिए, भारत जोड़ो यात्रा कोलकाता से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन भूकंप की तरह उसके कंपन ने ममता बनर्जी को हिला दिया है। इसके पहले ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए उसे अच्छा बताया था, लेकिन ममता दीदी ये समझ नहीं पा रही है कि ये सीपीएम और अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है कि गुड बॉय और बैड बॉय से मतभेद पड़ जाएगा। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह के खेल में उलझ गई हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा मोदी और अमित शाह पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, और आप दोनों की तारीफ में लगी हैं। ऐसे कैसे लाल किले पर तृणमूल पनपेगा। ममता दीदी लाइन सीधी रखिए, क्योंकि अगर आप मोदी भजन करती रहेंगी तो कांग्रेस के साथ अपनी एकता नहीं बन पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी से है। बंगाल से बेंगलुरु तक की खबरों पर दो टुक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।